राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके चरणों में पहले अपने गुरु जी की वंदना गाना चाहता हूँ। नमो नमस्ते व्यास गुरु जया निगमागम कल्पतरो कुल कलह कथाति विचित्रा सुमधुर भगवत गीता मंत्रा भागवती गाथादि प्रभु जया निगमा गमे कल्पतरो। गुरुजी, मैं आपसे एक कर्मकांड के विषय में एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। गायत्री एक श्रापित है नहीं गुरुजी? तो बहुत से ब्राह्मण ये करते हैं लोकल एरिया में कि मृतक की गायत्री करते हैं। तो वैसे गरुड़ पुराण का विधान बताया गया है। मैंने उनसे ये कहा था कि गायत्री नहीं करी जाती, मृतक में गरुड़ पुराण करा जाता है। गुरुजी, ये बात सही है या गलत है गुरुजी? हाँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही किया जाता है। और गरुड़ पुराण मरने के बाद ही नहीं, गरुड़ पुराण का ज्ञान जीते जी भी यदि कोई ले ले तो भी लाभदायक जी है ना। तो ये पुराण जितने 18 पुराण में सभी पुराण श्रेष्ठ हैं और जीते जी यदि इनका ज्ञान ले लिया जाए तो गुरुजी, गायत्री तो संध्या में करी जाती है ना गुरुजी? हाँ, करना ही चाहिए। मृतक में तो नहीं करी जाती? नहीं ना ना नहीं, गायत्री मंत्र देखो, जो मर जाते हैं, जब से आप त्रिकाल संध्या करते हैं जी और आप किसी के मरने में गए हैं जी, तो उस समय आप मन में अंदर अपना भाव से कर लेंगे। उस समय जब तक हम किसी को स्पर्श करते हैं ना तो फिर स्नान ध्यान करके अपना विधिवत कर सकते हैं। अब हमारे घर में सूतक चल रहा है जी गुरुजी। तो सूतक के दौरान हमें उस समय मानसिक रूप से गायत्री जप लेना चाहिए। जी गुरुजी। जो विधान हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है। मेरी मम्मी बीमार रहती है, माता जी। तो बहुत से ब्राह्मणों ने कहा है कि महामृत्युंजय का जाप कर। बीमार रहती हैं तो योग कराओ उन्हें। गुरुजी, पैरालाइज में सारी बीमारियां एकदम जान नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, राधा रानी की कृपा से जी रही हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि सेवा ही परमो धर्म, सेवा कर लो आप। फिर सेवा कर लो। तो गुरुजी, बहुत से कहते हैं गायत्री महामृत्युंजय का जाप कर लो तुम 5 माला, तो उससे आपकी मम्मी ठीक होती है। मेरे को डर लगता है कहीं ऊपर ना चली जाए, इसलिए गुरुजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कोई बात नहीं, मंत्र का जाप कर लेने में बुराई नहीं है। महामृत्युंजय का मंत्र तो अच्छा है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाला है, कर लो, कोई बुराई नहीं है। पर उनका जितना समय है वो उतना ही रहेंगी, है ना, वही निश्चित। गुरुजी, कल मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरी मम्मी माता जी का मन है। ठीक है, सुबह 8 बजे के लगभग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं प्रयागराज से आई हुई हूँ और मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि अगर माता पिता ने आपका विवाह किसी व्यक्ति से तय कर दिया है, उसके बाद में दोनों परिवार के मन में आपस में विचार नहीं मिला और लड़की लड़के ने एक दूसरे को अपने पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और घर वाले अब नहीं मान रहे हैं। पहले मानते थे, अब नहीं मान रहे। उन्हीं की मर्जी से ये विवाह शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। जी ठीक है। उसके बाद अब दोनों लोगों में मतभेद हो गया, जिस वजह से अब वो ये कह रहे हैं, परिवार में मतभेद हो गया जी, कि शादी हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब ये है कि अगर वो लड़की घर में आएगी तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो अच्छा। इस तरह में क्या करना चाहिए, मतलब फिर? तो वो घटना आपकी ही है क्या? जी। अच्छा, तो आप अपने पिताजी को समझाओ कि भाई। मेरे पिताजी एग्री हैं। हाँ। लेकिन उधर से उनके पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में थोड़ी सी बातें कुछ ऐसी तो हो शादी के पहले काहे लड़ लिए? अक्सर ये नहीं समझ में आया। उनको मेरी पिताजी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगी और मेरे पिताजी को उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो बातें पहले ही ऐसी क्यों कर लिए कि अच्छी ना लगे? पहले तो अच्छी करते। जी, पहले तो अच्छी बातें कर लेते। पहले अच्छी हुई थी, तब वो देखने आए, फिर सारी चीज़ें हुई, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बातें एक दूसरे को नहीं पसंद आई। दोनों को ले आना हमारे पास। जी, दोनों को ले आइएगा हमारे पास, हम बात कर लेंगे। नहीं आएंगे। अच्छा,
तो ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग को करना है हो तो अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन हम नहीं। तो फिर लड़के के माता पिता तो तैयार नहीं है। हाँ, लड़के के पिताजी नहीं तैयार हैं। माँ तैयार है जी। तो फिर पिताजी को भी मना ले, बेटा अपने बाप को मना ले, और क्या। जब राजी मर्जी से हो गई थी बात तय जी। और बातचीत आप लोगों ने उन्हीं की मर्जी से शुरू की जी थी, जी जी तब तो फिर माता पिता गलत कर रहे हैं। जी। फिर माँ बाप बड़े अपराधी हो जाएंगे भाई, बच्चों को फंसा करके खुद भाग रहे हैं। सर गुरुजी वो देखने भी आए, मुझसे बात भी किए, और फिर उसके बाद अब उस लड़के को आप पसंद हैं? जी, हम दोनों एक दूसरे को, मतलब कि अब शादी करनी ही है। अच्छा, तो फिर बस अपने ससुर जी को मना लो। वो नहीं मान रहे हैं, 3 साल हो गया मनाते हुए। फिर लंबा हो जाएगा, मना लो भाई, कैसे भी उनको मनाना ही समाधान है। अब आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई है, सबकी राजी मर्जी से हुआ, कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर गुरुजी वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं शामिल होंगे, तुम्हें करना है तो कर लो, तो ये कहाँ तक ना सही है? ये भी ये गलत है, शामिल होना जरूरी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिले तो वो विवाह कैसा। जी। बड़े बुजुर्गों का हाथ सिर पे हो तो ज्यादा अच्छा होना बस चाहिए। इसी इंतजार में हम लोग 3 साल हो गया कि कब वो मानेंगे, कब वो मानेंगे, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लड़के से बोलना अपने होने वाले पति से कि वो अपने पिताजी को लेके मेरे पास आए, जी। मैं उनको समझाऊंगा। जी, ठीक है, वो वृंदावन आएंगे जी। और वो मेरे को बताएं, मैं उनको समझाऊंगा। ठीक है गुरुजी, जैसे मुझे बहुत निगेटिव विचार आते रहते हैं, मतलब हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में नकारात्मक ही चलता रहता है। क्यों? उसके लिए समझ ही नहीं पाती हूँ कि क्यों ऐसा होता रहता है, कुछ निगेटिव ही चलता रहता है। तो अभी ऐसा माहौल है इसलिए चल रहा होगा, और कोई बात हो तो बताओ। नहीं, और कोई बात नहीं। फिर हो जाएगी, शादी हो जाएगी, सब अच्छा। कितने वर्ष के हो गए आप? 25। अब कर लेना चाहिए आपके माता पिता को बड़ा बड़ा विवाह, अब लेट नहीं करना चाहिए। और अपने पति, होने वाले पति से बोलना कि वो लेके आए मेरे पास अपने पिताजी को, हम बात करेंगे, समझाएंगे उनको प्यार से। राधे ठीक राधे है, गुरुजी। और आप टेंशन ना लेना, वही है सोई जो राम रचि रखा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, पर विश्वास रखिए भगवान पे, भगवान सब अच्छा करेंगे। जी गुरुजी। ठीक है, खुश राधे रहिए। राधे। खुश रहिए, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी जी, राधे राधे। गुरुजी, मैं सोनीपत से आई हूँ। हाँ, मैं ये आश्रम बताओ। में 3 बार आ ली। जी। मेरा एक बेटा तो एक्सपायर हो गया गुरुजी, अच्छा, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपकी शरण में आना चाहूँ, नाम लेना चाहती हूँ। 3 बेटी है मेरे। सुबह मंत्र ले लीजिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी, राधे में ये है कि मैं गुरु मंत्र तो मैं ले ली हूँ, अब मुझे मेरे जो गुरु महाराज है वो मिल नहीं रहे हैं, तो मैं गुरु मंत्र ले सकती हूँ? तो गुरु महाराज मिल नहीं रहे मतलब? हाँ भैया। गुरु महाराज कहाँ गुम हो गए आपके? यहीं के हैं, क्या कहती वो कृष्ण मुराली, तब से जा भी नहीं करते थे कानपुर। अरे गुरुजी गुम हो गए भाई इनके। नहीं हम ढूंढ पाते, 20 साल हो गए। तो चलो, मंत्र याद है आपको गुरुजी का? नहीं है। मंत्र भी याद नहीं है? नहीं। अच्छा, मंत्र याद नहीं है, तब तो ले सकते हैं। और गुरुजी हमारे लड़के को पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा लगेगा, बोलो लगाए। हाँ, पंकज शर्मा जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न यह है कि हाथ की रेखाओं में हमारे भाग्य की सच्चाई लिखी है या नहीं? हाँ, लिखी है। ज्योति महेश्वरी जी, राधे राधे गुरुजी। जब किसी की मृत्यु किसी ना किसी बहाने से निश्चित है, तो अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु क्या है? भाई मृत्यु तो निश्चित है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से, परंतु आप जानकर जो आत्महत्या करते हैं कि फांसी लगाना, आग जलाना, जहर खाना, ट्रेन के सामने कूद जाना, पानी में डूब जाना, ये जो जानकर आप अपने मन से करते हैं, ये आत्महत्या होती है। भाई मौत तो निश्चित आएगी ही आएगी, पर आप जान के क्यों करें कि मैं कूद जाऊंगा ट्रेन के आगे? ये आत्महत्या है। भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुमको हमने इसीलिए भेजा कि जाके मर जाओ। अरे जीने आए हो, जियो मस्ती से, अच्छे विचार रखो, क्यों मरने का सोचनी क्यों? जब मौत आएगी तो मर लेंगे। तो ये आत्महत्या करना है, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश पाल जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जो बच्चा कुसंग व्यक्तियों के घर जन्म लेगा तो क्या वह वैसा ही हो जाएगा? किसकी गलती है? कुसंग से बचाओ, बच्चों को बचाओगे तो बच जाएगा, वरना जैसी संगत वैसी रंगत। अनीता जी, गुरुजी राधे राधे। किसी कारणवश मेरा हाथ टूट गया है, अब मैं पूजा कैसे करूं? हाँ, आपका हाथ टूट गया है तो एक हाथ होगा, उससे करिए। एक भी नहीं है तो मन से करिए, भाव से मानसिक पूजा कीजिए।
ठीक है, आप जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग और शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाइए, सबका ज्ञान बढ़ेगा। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिनको मिलना है अंदर आ जाइए। सबको राधे राधे। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए हैं कल करेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, राधे राधे।